कंसेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन कंसेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर्स देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 67 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 80। देखो 67 फैक्टोरियल को हम लोग 67 इंटू 66 इंटू 65 इंटू 64 इंटू 63 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसने 3 की पावर 67 फैक्टोरियल अगर हम लोगों को दे दिया है तो इस मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को ये 64 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हम 3 की पावर 4 को स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं और बाकी का जो है 67 इंटू 66 इंटू 65 इंटू ये वाला पूरा टर्म में 64 की जगह पे हम लोग 16 लिख लेंगे, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग। अब हमने इसको 80 कर दिया तो अब ये इससे रिलेशन हम लोगों को साफ तौर पे मिल गया कि 80 + 1, क्योंकि ये 81 हो गया ना, 81 की पावर। अच्छा, ये पूरा जो है ये पूरा हम लोगों को इवन पावर मिल रहा है। जब ये इवन पावर मिल गया तो 80/80 और यहाँ पर अगर हम लोगों की इवन की पावर आएगी तो रिमाइंडर हम लोगों का 1 हो जाएगा। सो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर ऑफ 39 to the power 93 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे फैक्टोरियल है, व्हेन डिवाइडेड बाई 40 अच्छा, ये जो अब इन दोनों के बीच में तो डायरेक्टली रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि 40 - 1, और ये वाली जो है 93 का मतलब हम लोगों को इवन पावर मिल गई। दैट मीन्स यहाँ से रिमाइंडर हम लोगों को सीधे 1 मिल जाएगा। सो आंसर इज 1। जहाँ पे मैंने कंसेप्ट्स बता रखे हैं उनको बहुत अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 59 फैक्टोरियल व्हेन डिवाइडेड बाय 255 इज डिवाइडेड बाई 255। अच्छा, एक चीज़ है कि 2 की पावर 8 हम लोगों को 256 के बराबर मिलता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोगों का बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 256 - 1। अब फैक्टोरियल है तो ये इवन पावर ही हम लोगों को मिल जाएगी, डिवाइडेड बाई 255 अगर हमने कर दिया। इवन पावर के लिए हम लोगों को जो रिमाइंडर मिलता है ये 1 मिलता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर ऑफ 3 to the power 9415 व्हेन डिवाइडेड बाई 80 इज। अच्छा, इसके दोनों रास्ते हैं। एक तो हम लोग 80 का साइक्लिक ऑर्डर से देख सकते हैं हम लोग, और दूसरा वाला है यहाँ पे हम लोग पहले इसको 81, क्योंकि हम लोगों को इससे एक रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है 81 का 3 to the power 4। तो एक जरा पहले ये निकाल लेते हैं कि इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है। तो 4 2 8, 1 14, 4 3 12, 21, 4 5 20, 1 15, 4 3 12 एंड 3 रिमाइंडर। इसका मतलब ये है 3 to the power 9415 को हम लोग लिख सकते हैं 81 to the power 2353 इंटू 3 to the power 3, ये लिख सकते हैं। रिड्यूस कर लिया। अब अगर हम लोग इसको 80 से डिवाइड करते हैं तो ये दो हिस्सों में हम लोगों का डिवीज़न हो जाएगा। एक सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं 80 को, तो ये हो जाएगा 80 + 1 2353 डिवाइडेड बाई 80 से रिमाइंडर हम लोगों को मिल गया है 1, और ये इंटू 3 की पावर 3 यानी कि इंटू 27 हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को जो रिमाइंडर मिल रहा है ये 27 का रिमाइंडर मिल जा रहा है। सो ऑप्शन बी। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। अब साइक्लिक ऑर्डर से अगर हम लोग इसको स्टडी करें तो यहाँ पे 80 है, तो 80 के अगर पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं तो 16 5 80 यानी 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 1। अब इस 80 को हम लोग 1 - 1/2 और 1 - 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 80 इंटू 1/2 इंटू 4/5 हो गया। यहाँ से 8 4 32 हम लोगों को मिल गया है।
अब हम लोग 9415 को 32 से जब डिवाइड करते हैं, ये हो जाता है 32 2 ज़ा 64, 0 1 3, 32 इंटू 9 288 आ जाता है। यहाँ से ये 3 आ जाएगा, 5 कैरी ओवर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब 32 4 ज़ा अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 128। इसका मतलब रिमाइंडर हम लोगों को 7 मिल गया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हम लोगों का 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 80 पर रिड्यूस डाउन हो गया है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 80। ये हो जाएगा हम लोगों का 81 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ से हम लोगों को रिमाइंडर मिल गया 1 और ये वाला 3 क्यूब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 27। सो आंसर चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्यूशंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 6। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन का जैसे हमने ये 10 लिखा और इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हम लोगों को 4 मिल गया। दूसरा वाला एक्सप्रेशन हम लोगों का 10 इंटू 10 लिखा हुआ है और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 4 आ जाएगा और यहाँ से भी रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 इंटू 4 करेंगे 16। 16 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा और इसमें भी रिमाइंडर 4 आ जाएगा। यानी कि सारे एक्सप्रेशन में हम लोगों को जो रिमाइंडर मिलने वाला है, अगर हम 10 इंटू 10 इंटू 10 भी करते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 ही रिमाइंडर हम लोगों का आएगा। इसका मतलब हम लोगों के यहाँ पे 99 टाइम्स हम लोगों को 4 मिलेगा। तो 4 अगर हम लोगों को 99 टाइम्स मिल रहा है और अगर हम लोग इसका एडिशन 99 टाइम्स के लिए करेंगे तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को मिलती है 4 इंटू 99। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो ये जो है इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे समझ लें कि ये 32 है और यहाँ पे 32 इंटू 32 इंटू 32 को हम लोग ने 32 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यही तो है इसका मतलब। अब अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो पहला जब हम 32 बाई 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर जो हम लोगों को मिल जाएगा ये 4 का रिमाइंडर मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में 4 रिमाइंडर हम लोगों को 32 इंटू 32 इंटू 32 के हिसाब से 32 टाइम्स पर हम लोगों को रिमाइंडर मिलेगा। अब जब हम लोगों को ये वाला करना है तो अब इसके पैटर्न को ज़रा हम लोगों को समझना होगा कि पैटर्न क्या कह रहा है। तो देखो जब हम लोगों का 4 की पावर 1 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है 4 का। जब हम इसको 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 16 हो जाता है, रिमाइंडर हम लोगों को मिलता है 2 का। 4 की पावर अगर 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 64 हो जाता है, रिमाइंडर हम लोगों को मिलता है 1 का। इसके बाद में फिर अगर हम इसको फर्दर 4 टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 4 के हिसाब से हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है 4 का। फिर 4 टू दी पावर 5 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 में रिमाइंडर हम लोगों को 2 मिलता है। यहाँ से ही इसका साइक्लिक ऑर्डर हम लोगों को मिल रहा है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और अभी केवल इतने पे हम लोग ध्यान देते हैं कि 4 की पावर अगर 32 7 से जाता तो इसका मतलब हम लोगों को क्या मिलता है, हम तो 7 से हम लोगों को साइक्लिसिटी ऑर्डर 7 1 माइनस 1/7 के हिसाब से साइक्लिसिटी का ऑर्डर हम लोगों को 6 पे मिल रहा है। तो 4 6 इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर बाई 7। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ये 4 स्क्वायर बाई 7 के फॉर्मेट में हम लोगों का कन्वर्ट हो गया है। अब हम ये लिख सकते हैं कि ये 4 का 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लोगों को 32 टाइम्स मिल रहा है। अब जब ये हम लोगों को मिल गया है तो अब हम इस वाले पैटर्न को अगर देखें तो ये यहाँ से यहाँ हम लोगों को साइक्लिक ऑर्डर की पावर 4 पर मिल रहा है ना।
ये 4 का मिल रहा है, और ये यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 के हिसाब से हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 4 को हमने कर दिया 16 टाइम्स। अब जब ये 4 की पावर 2 था, 4 की पावर 4 हो गया, तो अब नेक्स्ट जो पैटर्न हम लोगों को मिलेगा ये 4 की पावर का मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो रिमाइंडर मिल जाएगा ये 4 मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा और नीचे इसको देख लेते हैं, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है अभी, तो थोड़ा सा और अगर हम इसको नीचे लिखेंगे तो ये 4 की पावर 16 को हम लोगों को 4 टाइम्स मिल जाएगा। 16 अगर हम लोगों को 4 टाइम्स मिलने का मतलब ये हो गया कि ये 256 टाइम्स हम लोगों को मिल रहा है, और 256 जो है हमारा इसी साइकिल का हिस्सा होगा, तो इससे भी रिमाइंडर हम लोगों को 4 मिल जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। इसका जो आंसर है दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑफ 888 टू द पावर 222 प्लस 222 टू द पावर 888 डिवाइडेड बाई 3। देखो एक चीज़ है, ये वाला जो नंबर है 888 ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, और 222 भी हम लोगों का 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर हम लोगों को मिल जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑफ 888 टू द पावर 222 प्लस 222 टू द पावर 888 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, ये वाला दोनों नंबर जो हैं हमारे, ये दोनों नंबर 5 से तो नहीं डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 5 का अगर हम लोग साइक्लिक ऑर्डर देखें तो 1 माइनस 1/5 के हिसाब से ये हम लोगों को 4 मिल रहा है। अब यहाँ पे इनके 2 हिस्से कर लेते हैं, तो हम 888, अब ये साइक्लिक ऑर्डर अगर हम लोग इसमें लगा देंगे तो ये हम लोगों को 2 मिल जाएगा, है ना। और इसमें अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ से हम लोगों को पूरा इग्नोर अप होके हम लोगों को एक रिमाइंडर मिल गया है। भाई 888 को अगर तुम 4 से डिवाइड कर दोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया ना। इसका मतलब पैटर्न हम लोगों का क्या हो गया, 2 टू दी पावर 0 222। तो यहाँ से तो हम लोगों को रिमाइंडर ये मिल गया है। अब हम लोगों को ये वाला रिमाइंडर चेक करना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5 की डिविजिबल बना के प्लस का 3 का होल स्क्वायर हमने लिख लिया, और यहाँ से ये 5 आ गया ना। तो इससे हम लोगों को ये मिला कि ये 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 5 में यहाँ पे हम लोगों को जो रिमाइंडर मिला ये 4 का, और पहले हम लोग ये वाला एक रिमाइंडर निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 पर हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिमाइंडर व्हेन 8 टू द पावर 1785 इज डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे 8 टू दी पावर 1785 डिवाइडेड बाय अगर 7 है तो ये वाला 8 हम लोगों का 7 प्लस 1 टू दी पावर, यहाँ पे देखो ये ऑड हम लोगों को मिल रहा है, और 7 का प्लस के केस में हम लोगों को +1 रिमाइंडर मिल जाएगा। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट द रिमाइंडर व्हेन 16 टू दी पावर 3500 इज डिवाइडेड बाय 17। इस 16 का रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है 17 माइनस 1, और 3500 हम लोगों का इवन है। तो इवन के केस में हम लोगों का जो रिमाइंडर मिलता है डायरेक्टली 1 मिल जाता है माइनस के केस में। इन कंसेप्ट्स को प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे तुम लोग जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 3 टू दी पावर 81 इज डिवाइडेड बाई 28। देखो 3 का एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ से डायरेक्टली मिल जा रहा है कि 3 टू दी पावर 81 है, 3 टू दी पावर 3 को हम लोग 27 के हिसाब से लिख सकते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 27 टू दी पावर 27। अब इसको अगर हम लोग 28 से डिवाइड करते हैं तो ये 28 माइनस का 1 टू दी पावर ऑड मिल रहा है। अब जब ये ऑड मिल रहा है तो इसका आंसर 28 माइनस 1 के हिसाब से रिमाइंडर हम लोगों को 27 मिल जाएगा, जो कि डी है। इसमें प्रिंटिंग एरर हो रही है, इसका आंसर 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑफ 2 टू दी पावर 243 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। देखो 2 टू दी पावर 243 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे 9 लिख सकते हैं,
और यहाँ से इसको 2 की पावर 3 करके 81 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 टू दी पावर 81 डिवाइडेड बाई 9। अब ये केस हम लोगों को मिल जाएगा 9 माइनस 1 टू दी पावर ऑड पावर डिवाइडेड बाई 9। इससे हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाएगा 9 माइनस 1 के हिसाब से 8। सो आवर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 टू दी पावर 123 इज डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसका कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता है। 7 से इसका कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश हो सकता है, तो साइक्लिक ऑर्डर के लिए हम लोग इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। 1 माइनस 1/7 के हिसाब से 6 पर हम लोगों की साइकिल बनेगी। इस वाली 5 टू दी पावर 123 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 6 इंटू 20 इंटू 5 टू दी पावर 3। अब इसको हम लोग इग्नोर अप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। अगर 5 की पावर 1 होता डिवाइडेड बाई 7 तो हम लोगों को 5 मिलता। 5 की पावर 2 होता डिवाइडेड बाई 7 तो हम लोगों को 4 रिमाइंडर मिल जाता है 25 के हिसाब से। अब 5 की पावर 3 है, दैट मीन्स ये 20/7 का हम लोगों को मिल जाएगा, तो 6 रिमाइंडर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सो 6 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 123 टू दी पावर 321 इज डिवाइडेड बाई 5। 5 का मतलब हम लोगों का साइक्लिक ऑर्डर 5 1 माइनस 1/5 पर हम लोगों को 4 का साइक्लिक ऑर्डर मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 80 और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। 123 है यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके लिख लेते हैं, तो ये 120 प्लस 3 टू दी पावर 321 है। अब ये प्लस की पावर है तो ये 3 टू दी पावर 321 बन गया हम लोगों का डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें साइक्लिक ऑर्डर अगर हम लोग लगा देते हैं तो 3 की 4 इंटू 80 और रिमाइंडर 3 टू दी पावर 5। इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पे 3/5 दैट मीन्स रिमाइंडर जो है ये हम लोगों का आ गया 3। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 923 टू दी पावर 88 प्लस 235 टू दी पावर 222 इज डिवाइडेड बाई 4। अच्छा देखो, इसमें ना 4 की डिविजिबिलिटी भी लगा लिया करो तुम लोग। तो यहाँ पे ये 20 बनाने के लिए 920 प्लस 3 है ना, तो ये वाला जो है इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं प्लस, ऐसे ही ये 232 प्लस का 3 टू दी पावर 222 है। अब यहाँ से हम लोगों को यही तो मिल गया 88 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से ये मिल गया 3222 डिवाइडेड बाई 4। रिलेशन हम लोगों को मिल गया 4 माइनस 1 888 प्लस 4 माइनस 1 222। अब ये सारी इवन पावर है, इवन पावर में यहाँ पर रिमाइंडर हम लोगों को 1 मिल जाएगा और यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, तो 1 + 1 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू दी पावर 8 इज डिवाइडेड बाई 7। सिंपल क्वेश्चन है। 7 का हम लोग साइक्लिक ऑर्डर देखते हैं, तो 1 माइनस 1/7 के हिसाब से 6 आ गया। इसका मतलब ये है 11 टू दी पावर 6 इंटू 11 2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे 11 का होल स्क्वायर बाई 7। चाहो तो 121 से देख लो, वरना फिर 11 टू दी पावर 1/7 में हम लोगों को 4 का रिमाइंडर मिलता है। अब इसमें एक बार और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 7 42 चला जाएगा और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू दी पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4। देखो यहाँ पे 7/4 करते हैं तो रिमाइंडर हम लोगों को 3 मिलता है। ठीक, अब 3 इंटू 7 हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 21 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ से रिमाइंडर हम लोगों को 1 मिल रहा है। फिर फर्दर अगर हम लोग ये करते हैं तो इंटू 7 करते हैं तो ये 7/4 हम लोगों को मिल रहा है और यहाँ से रिमाइंडर हम लोगों को 3 मिल रहा है। तो ये 2 के बाद में हम लोगों को साइकिल मिल रही है, यानी कि पहले हम लोगों को 3 मिलता है, फिर 1 मिलता है, फिर नेक्स्ट में 3 1 मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट में 3 1 मिल जाएगा। तो 6 तक तो कवर हो गया। यहाँ पे ये 7 है, तो नेक्स्ट जो रिमाइंडर हम लोगों को मिलेगा हम लोगों को 3 मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर 1 7 1 9 21 23 25 27। देखो इनके बीच में एक तो ये रिलेशन हम लोगों को थोड़ा सा दिख रहा है और डिवाइडेड बाय 18 करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 7 1 9 को 18 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं जरा कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो 18 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 18 9 ज़ा 162, ये 99 आ गया। 18 5 ज़ा 90, तो यहाँ पर 9 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब पहले वाले नंबर में अगर हम लोगों को 9 का रिमाइंडर मिल रहा है तो इस वाले में हम लोगों को सेकंड वाले में 11 का रिमाइंडर मिल जाएगा। दो दो बढ़ रहा है ना, इसमें 13 मिल जाएगा, इसमें हम लोगों को 15 मिल जाएगा और इसमें हम लोगों को 17 मिल जाएगा। अब हम लोग इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके इसको 18 से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये वाला जो 9 है ये यहाँ पे 18 से HCF हम लोगों को मिल रहा है 9 का, तो 9 हम लोग एक जगह पे अलग लिख लेते हैं। अब ये 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 है और अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे भी हम लोगों को 1 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों को 1 रिमाइंडर मिल रहा है और यहाँ पे भी हम लोगों को 1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो टोटल जो रिमाइंडर है ये हम लोगों को 1 मिल रहा है 2 से। अब इस वाले HCF को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों का जो रिमाइंडर होगा ये 9 मिल जाएगा। सो आंसर इज 9। यहाँ पे आके इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।